नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के विषय में। श्लोकों का सरल शब्दों में भावार्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य कर्म के फल पर आधारित न हो ऐसे कार्य करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि विकारों को हठपूर्वक दबा कर रखने वाला। मात्र इच्छाओं का त्याग करने से मनुष्य योगी नहीं बन जाता। जो मनुष्य योग में स्थित होना चाहता हो उसके लिए कर्म करना ही कल्याणकारी होता है, और जो योग में स्थित है उसके लिए इच्छाओं का शांत हो जाना ही कल्याणकारी कहा जाता है। विवेक से खुद का उद्धार हो सकता है, इसलिए खुद को नीचता की ओर न जाने दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो सुख दुख मान सम्मान में समान भाव से रहता है वह परमात्मा में स्थित हुआ है। जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त और विकार रहित है, इंद्रियों को जीता हुआ है, उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है। प्रेमी मित्र दुश्मन उदास मध्यस्थ द्वेष करने वाले धर्मात्मा और पापी, इन सब के लिए समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन को वश कर एकांत में योगी आत्मा में ध्यान लगाएं। पवित्र स्थान में मृग चर्म और वस्त्र से बने आसन को स्थापित कर, जो न ज़्यादा ऊंचा हो न नीचा हो। शरीर सिर और गर्दन को सीधा रख, नाक के अग्रभाग को देखते हुए शांत मन से भय रहित होकर संयमित योगी मुझ में ध्यान लगाकर स्थित रहें। नियंत्रित मन वाला योगी इस प्रकार परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, दुख नाशक यह योग सम्यक आहार और निद्रा करने वाले को सिद्ध होता है। जब नियंत्रित किया हुआ चित्त आत्मा में स्थिर होता है, तब सभी भोगों की इच्छा से रहित को योग युक्त कहा जाता है। जैसे वायु के वेग रहित स्थान में दिए की ज्योत स्थिर रहती है, वैसी स्थिति आत्मा में चित्त लगाने वाले की होती है। ऐसी स्थिति में चित्त परम शांत होता है और स्वयं में संतुष्ट होता है। इंद्रियों से ऊपर शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्त आनंद का अनुभव करने वाला योगी आत्मभाव से विचलित नहीं होता। इस आनंद को प्राप्त करने वाले के लिए और कोई आनंद इससे अधिक नहीं होता, और फिर बड़े से बड़े दुख से दुखी नहीं हो पाता। चित्त को ऐसे स्थिर करने के लिए दृढ़ निश्चय पूर्वक इंद्रियों का सम्यक अर्थात सहज करके धैर्यपूर्वक मन को आत्मा में स्थिर करके निर्विचार होने का प्रयत्न करें। मन की चंचलता को प्रयत्नपूर्वक आत्मा में स्थित करें, क्योंकि जिसका मन सहज रूप से शांत है और जिसका रजस गुण शांत हो गया है, ऐसे योगी ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव कर परम आनंद को प्राप्त करता है। समान भाव वाला आत्मज्ञानी सर्व जीवों में एकात्म तत्व को देखता है। जो मनुष्य सभी वस्तुओं में मुझे व्यापक देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो योगी सर्व में समानता देखता है, सुख और दुख को समान देखता है, वैसा आचरण वाला योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने ये जो समान भाव वाला योग कहा है, वह मन की चंचलता के कारण मुझे सरल नहीं लगता, क्योंकि यह मन बड़ा चंचल और बलवान है। इसे वश में करना वायु को रोकने की भांति कठिन लगता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, किंतु अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं है उसको योग प्राप्त होना कठिन है। प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा मन को वश कर योग प्राप्त होना सहज है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसे योग में श्रद्धा है किंतु अभ्यास न करने के कारण यदि वह विचलित हो जाता है, तब उसकी क्या गति होती है? कहीं वो कुछ भी न पाकर भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, आत्म उद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे योग भ्रष्ट पुण्यवान लोगों को प्राप्त कर वहाँ कुछ वर्ष निवास करने के पश्चात शुद्ध आचरण वाले श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं अथवा योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जो संसार में दुर्लभ है। वहाँ वह पहले के किए कर्म के प्रभाव से पहले से बढ़कर प्रयत्न करता है और इस प्रकार वह परम गति प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। सभी योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में केंद्रित होकर मुझे निरंतर भजता है,
वह श्रेष्ठतम है। इति श्रीमद्भागवत गीता 6th अध्याय समाप्तम। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे योगी अपने मन को संयमित करता है और ऐसे योगी का आचरण कैसा होता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि अगर योगी विचलित हो जाए तब उसकी क्या गति होती है, और एक महत्वपूर्ण बात बताई कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही शत्रु है, जिस पर हम विस्तार में जानेंगे। दोस्तों, मन की गति बहुत ही चंचल होती है। वह हर वक्त कुछ न कुछ विचारों से जुड़ा होता है। हमारे जीवन को अच्छा या बुरा बनाने में मन का सबसे अहम हिस्सा होता है। अन्य प्राणी और मनुष्य में एक बुनियादी अंतर होता है, वह यह कि मनुष्य को मन के साथ विवेक बुद्धि भी होती है। विवेक अर्थात अच्छा या बुरा तथा योग्य और अयोग्य को पहचान करने की शक्ति। यह विवेक हमें अन्य प्राणियों से अलग करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस विवेक का उपयोग कर मनुष्य स्वयं को नीचता की ओर जाने से रोकता है। मन पर विवेक की लगाम हो तब वह मन अनचाहे रास्तों पर भटक नहीं सकता है और स्वयं के उद्धार के मार्ग पर चलता है। ऐसा मन मनुष्य के मित्र समान है। जिसका मन विवेक से नियंत्रित नहीं होता वह लगाम रहित घोड़े की तरह अनचाहे रास्तों पर दौड़ पड़ता है। फिर विवेक क्षीण हो जाने से योग्य अयोग्य तथा अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर सकता, जिसके परिणाम वह मनुष्य नीचता को प्राप्त होता है। सब मनुष्य में विवेक होता है, किंतु जो उसका सही उपयोग करने का अभ्यास करता है वह बड़ी सिद्धि प्राप्त करता है। जो उपयोग नहीं करता उसके लिए खुद का मन ही बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन में लोभ, मोह, अहंकार आदि जब भी पैदा हो, हमें विवेक से उसे नियंत्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा हम उसे पूर्ण नियंत्रित कर सकते हैं और फिर मन को जो कार्य सिद्धि में लगाना चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी जानकारी अध्याय 6 से मिलने वाली। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों के पास पहुंचाएं। ऐसे विषयों के बारे में और जानने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।